नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोहित जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम वॉक। दोस्तों, अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी। ब्रिटेन आज उसके यहाँ आने वाले इलीगल शरणार्थियों से बहुत परेशान है। वहाँ क्राइम बढ़ गया है। इलीगल आने वाले लोगों के कारण दिनों दिन क्राइम की घटनाएं होने लग गई है। सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि ऐसे लोगों के पास ना पासपोर्ट होता है, ना ही कोई अन्य डॉक्यूमेंट, जिसके कारण उनको उनके देश में वापस भेजा जा सके, क्योंकि वहाँ आने वाले लोग जानबूझकर अपने डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं ताकि कोई उन्हें बाहर ना निकाल पाए। ये इसलिए क्योंकि ये कानून है कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते और ना ही उसको डिपोर्ट कर सकते हो। और क्या है रवांडा पॉलिसी, जिसके बारे में आज बात करेंगे, जिस पर घिरे ब्रिटिश पीएम सुनक। क्यों है रिफ्यूजियों के लिए खतरा? जंग में घिरे देशों से लोग भागकर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। काफी लोग ब्रिटेन भी पहुंच रहे हैं। हालांकि नावों में बैठकर देश आ रहे इन शरणार्थियों को ब्रिटेन वेलकम नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें रवांडा भेज रहा है। रिफ्यूजियों से छुटकारा पाने के लिए यही पॉलिसी सुनक सरकार के गले में फंसी हड्डी बन चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देश में महंगाई को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। इसके अलावा अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों के लिए बनाई गई रवांडा पॉलिसी को लेकर भी वह घिर चुके हैं। बुधवार को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों को रवांडा डिपोर्ट करने की नीति को गैर कानूनी करार दे दिया। कोर्ट के मुताबिक रवांडा में रिफ्यूजी अपने मूल देश से भी भगाए जा सकते हैं, जहां उन्हें ज्यादा खतरा होगा। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की, सीरिया या अफगानिस्तान से भागकर आए लोग आखिर रवांडा जैसे सुदूर देश क्यों भेजे जा रहे हैं और सुनक सरकार की इसे लेकर क्यों आलोचना हो रही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक बार अवैध घुसपैठ को समझना होगा। इस समय दुनिया के कई देश भारी मुसीबत में हैं। उनके भीतर कई गुट हैं जो आपस में लड़ कट रहे हैं। दो देश आपस में भिड़े हुए हैं। इस सब का असर आम लोगों पर होता है। वे रोटी पानी को मोहताज हो चुके हैं। जैसे गाजा पट्टी की बात करें तो वहां के लोगों के पास खाने या रहने को भी इंतजाम नहीं बचा। ऐसे में लोग या तो देश के भीतर ही सुरक्षित जगहों पर जाने लगते हैं या फिर बाहर के देशों की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा काफी समय से हो रहा है। शुरुआत में अमीर देशों ने गरीब देशों से आ रहे लोगों को खुले मन से स्वीकारा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कई देशों में रिफ्यूजियों की संख्या तेजी से बढ़ गई। अब ये अवैध घुसपैठियों से बचने के लिए तरीके खोज रहे हैं। ब्रिटेन की रवांडा पॉलिसी इसी में से एक है। वे इसे उन रिफ्यूजियों पर लागू कर रहे हैं जो इंग्लिश चैनल पार करके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचते हैं। अवैध इसलिए कि नाव से आ रहे हैं। लगभग 98% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता। वे बिना किसी पहचान के यूके पहुंच जाते हैं। दरअसल सुनक सरकार ने आते ही जो वादे किए उनमें से एक था इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आने वालों पर रोक लगाना। अगर लोग तब भी चोरी छिपे आ जाएं तो एक और तरीका था रवांडा नीति। ब्रिटिश नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के मुताबिक उन्हीं लोगों को शरण मिल सकती है जो वैध ढंग से आए हो और यूरोप के किसी देश में रहने वाले हों। लेकिन ज्यादातर लोग युद्ध में घिरे देशों से भागकर आए हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को क्रूर नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि उसने रवांडा के साथ ऐसा करार किया जिसमें वहां आए अवैध लोग रवांडा डिपोर्ट हो जाए। यूनाइटेड किंगडम और रवांडा के बीच अप्रैल 2022 में इस असाइलम पॉलिसी पर एग्रीमेंट हुआ। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप कहा गया। इसके तहत यूके पहुंचे लोगों को अवैध पाए जाने पर उन्हें लगभग 6500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा। वहीं पर उन्हें या तो शरण दी जाएगी या आगे की प्रक्रिया पर सोचा जाएगा। ये करार 5 साल के लिए है। सवाल यह है कि रवांडा जो खुद गरीबी और ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है, वो अपने यहाँ अवैध लोगों को शरण देने को क्यों राजी हुआ? तो इसका जवाब भी उसकी समस्या में ही है। यूके ने उसके लिए रवांडा को 120 मिलियन पाउंड दिए हैं। इन पैसों से रवांडा में शरण चाहने वालों के लिए घर और काम का बंदोबस्त करेगा, जब तक कि उन्हें ब्रिटेन में शरण लेने का आवेदन स्वीकार या अस्वीकार ना हो जाए। बाकी पैसों को वो अपने वेलफेयर में लगा सकता है। इससे पहली नजर में दिख रहा है कि रवांडा के लिए भी सौदा फायदे का है। रवांडा में मानवाधिकार को लेकर हमेशा से शिकायत आती रही है। ह्यूमन राइट वॉच HRW नाम की NGO के मुताबिक रवांडा में रहने वाले लोग अपने आप में परेशान है। वहाँ महिलाएं, बच्चे और LGBTQ लगातार निशाने पर हैं। HRW के मुताबिक अपना गला छुड़ाने के लिए ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध से भागे लोगों को रवांडा भेज रहा है। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार रवांडा को सेफ थर्ड कंट्री की तरह बता रही है, जबकि है इसका उल्टा। ब्रिटेन पर आरोप लग रहा है कि उसने पैसों का लालच देकर रवांडा को खरीद लिया है और उसे शरणार्थियों से कोई मतलब नहीं। ठीक इसी तरह का एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ने भी पापुआ न्यू गिनी देश के साथ किया था। उसने भी अपने
यहाँ आए अवैध शरणार्थियों को कुछ समय के लिए कहकर पापुआ न्यू गिनी डिपोर्ट कर दिया। साल 2013 से 2021 के बीच हजारों लोग असाइलम प्रोसेसिंग के तहत प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश गए। वहां जाकर वे नई तकलीफों से घिर गए। वहां ना रहने के लिए मकान थे, ना खाने के लिए पैसे, यहाँ तक कि दूसरे देशों से पहुंचे शरणार्थी तस्करी का शिकार होने लगे। बाकी आपका क्या सोचना है इस पर कमेंट करके जरूर बताना। काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।